खुदावन के फतामंद जलाली कुदरत वाले नाम से आप सबकी खिदमत में इस्लाम हज खड़ी सलाम पेश करता हूँ। मैं आज आपके साथ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करना चाहता हूँ। मेरा आज का अनुमान है, क्या आप ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं या दुनियावी दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज मेरा अनुमान है कि दौड़ो मगर जीतो। आए हम खुदा के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखें कि खुदा का पाक कलाम क्या फरमाता है। पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 23 से 24 और 25वीं आयत, 3 आयतें हम देखेंगे। यहाँ पर पौलुस रसूल फरमाता, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाले सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को जब खत लिखता है तो उनमें बहुत से ऐसे करतब होते थे, जैसे दौड़ें लगाई जाती थी, पहलवानी की जाती थी, और बहुत से लोग इन्हीं भाग दौड़ में लगे रहते थे। लेकिन आज मैं आपसे खुदा के पाक कलाम में से बात कर रहा हूं। आप भी जैसे हमारे बाप दादा थे और हम हैं, हम भी किसी न किसी दौड़ में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम किस दौड़ में जिंदगी गुजार रहे हैं? खुदा के पाक कलाम के मुताबिक दौड़ में जिंदगी गुजार रहे हैं, या हम दुनिया की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं? हर एक कोई ना कोई दौड़ में है, हर एक कोई ना कोई भाग दौड़ में है। किस भाग दौड़ में है? हम अपने बच्चों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, हम अपने कारोबार के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, ताकि हम अपने घर को अच्छे तरीके से चला सके। इस दौड़ में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। उस वक्त पौलुस रसूल लोगों से कलाम करता और फरमाता, जैसे उसने कहा, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं। वो फरमाता, मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूं ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं, ताकि औरों को भी साथ लेकर, वो कहता ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूं। यानी वो चाहता कि और लोग भी आए, और लोग भी आए, ताकि खुदा के कलाम को सुनकर उस दौड़ में जिंदगी बसर करें जो हमेशा की जिंदगी की दौड़ है। देखें, हम इसी दौड़ में, हमारे बाप दादा थे, इसी दौड़ में जिंदगी गुजार जाते हैं। अपने बच्चों को पालने की, अपने घर को चलाने की, इसी दौड़ में सारी जिंदगी बसर कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, खुदा के कलाम में वो फरमाता, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, दौड़ने वाले तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। देखें, वो चाहता कि जब आप जिंदगी की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो आप भी इनाम को हासिल करें। वो इनाम को हासिल करें जो बने आलम से खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। आगे वो फरमाता है, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। मेरे खुदा की कुदरत ऐसा काम करती, जो लोग उसके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं वो जरूर ही जीतेंगे। आगे वो कहता, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। यानी वो बात इस चीज को जाहिर कर रहा है कि अगर हम खुदा में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें भी परहेज करने की जरूरत है, उन चीजों से जो खुदा पसंद नहीं करता। आगे वो कहता, वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं। यानी एक शख्स जब दौड़ में दौड़ रहा है या पहलवान है, पहलवानी कर रहा है, तो वो एक
ऐसे इवोट के लिए कर रहा है जो कायम नहीं रहने वाला, जो मुरझा जाने वाला है। लेकिन वो फरमाता, वो कहता मगर हम उस सहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। यानी मैं और आप अगर खुदा की कुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं तो हम उस सहरे के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं जो कभी मुरझाने वाला नहीं है, जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। अगर इसके ताल्लुक से हम देखते हैं तो हम काशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत को हम देखेंगे। बड़ा बाखूबी यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना आरफ ने लिखा है। यहाँ 2 बाब और उसकी 10 आयत और उसकी आखिरी हिस्सा मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, हम जान देने तक भी वफादार है तो जिंदगी का ताज मैं दूंगा। देखें कौन से किस चीज की ये बात कर रहा है। जान देने तक भी वफादार है तो जिंदगी का ताज दूंगा। मेरे अजीजों, अगर ऊपर वाली आयत जैसे 10वीं आयत मैंने लास्ट हिस्सा पढ़ा, अगर हम ऊपर वाला हिस्सा पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। मेरे अजीजों, वो कहता कि जो दुख तुझे सहने होंगे इस दौड़ में, जिंदगी की दौड़ में जब हम भागते हैं अपने घर को चलाने के लिए तो मुश्किलातें आती हैं। जो मुश्किलातें आती हैं उनके बारे में वो कह रहा है खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। कैद कौन सी है मेरे अजीजों? कैद ये है कि वो आपको खुदा के कुर्ब से अलग करके आजमाइशों में, बीमारियों में, मुश्किलातों में और हर तरह की अन्य चीजों में वो आपको आजमाइश आप पर डालने को है। यहां पर लिखा कैद में डालने को है। यानी कैद कौन सी है? आजमाइशों की, बीमारियों की, मुश्किलातों की। और वो कहता आगे, वो कहता तुम्हारी आजमाइश होगी और 10 दिन तक। जब हम किसी आजमाइश में होते, मुश्किलातों में होते, मेरे अजीजों, ज्यादातर ये देखे होता है कुछ लोग 5 दिन 10 दिन में मुश्किलात आती, 10 दिन 5 दिन 1 माह 2 माह 1 साल 2 साल आजमाइशों में घिरे रहते। लेकिन जब वो खुदा की कुर्बत में आते, जब खुदा के करीब आते तो वो दौड़ जो दौड़ रहे होते हैं उस दौड़ में फाते हो जाते हैं। मेरे अजीजों, आज पालूस रसूल और यूहन्ना, मुकद्दस यूहन्ना यही बात कर रहा है कि देखे तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। देखिए ये जिंदगी का ताज क्या है? हमेशा की जिंदगी जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। अगर हम खुदा की कलाम के मुताबिक दौड़ रहे हैं, अगर हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो खुदा हमें फातेह करेगा और हमें कामयाब करेगा हर उस दौड़ में जो जिंदगी की दौड़ रहे हैं। जिंदगी, हमारी जिंदगी में बहुत सी दौड़े हैं। हम अपने बच्चों के लिए एक सोल्जर होते हैं, हम अपने बच्चों के लिए एक पहलवान होते हैं, हम अपने बच्चों के लिए एक रेसलर होता है जो रेस करता, भागता है, अपने घर के लिए भागता है, सुबह से जाता शाम को आता ताकि मैं अपने घर के लिए अच्छी चीज लेके जाऊं। खुदा का बंदा इस बात पर जोर दे रहा है, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। मेरे अजीजों, अगर हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, मैं और आप, अगर आप जीतना चाहते हैं, कलाम में लिखा कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। जिंदगी का ताज हमेशा की जिंदगी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। आज अगर देखे हमारे बाप दादा आए, वो चले गए, अब हम भी इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर भाग रहे हैं तो मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे अजीज, जरूरत इस बात की है कि खुदा की कुर्बत में आए, मसीह में होकर दौड़े तो देखे खुदा आपको हर एक बात में फतेह करेगा, हर एक बात में कामयाब करेगा। अपने हर एक काम के, हर एक दौड़ने से पहले खुदा को आके रखे ताकि खुदा आपको फतेह याब करे। मैं आज इस
पाक कलाम के वसीला से मैं चाहता कि खुदा आपको कामयाब करे, आपकी दौड़ में कामयाब करे, आपकी दौड़ में आपको फातयाब करे। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं ताकि खुदा इस कलाम के वसीला से आपको कायम और दायम करे। खुदा ये सुना सरी, ये तेरा खूबसूरत कलाम जो मैंने तेरे लोगों के साथ शेयर किया है, खुदावन देख मैं इनके लिए तेरे पाक कवि पावरफुल हाथ को मांग लेता। खुदावन इन जिंदगियों पर जितनी जिंदगियां मुझे सुन रही हैं, खुदावन तेरा पाक रूह इन पर ठहर जाए। खुदावंद इनके घर को, इनके बच्चों को, इनके खानदान को खुदावंद तेरे पाक कवि कदमों के नीचे लाता, ताकि जब ये खुदावंद जिंदगी की दौड़ में दौड़े, खुदावंद अपने घर की भाग दौड़ में दौड़े, तो खुदावंद पहला दर्जा तुझे दे, ताकि खुदावंद जिस तरह मुकद्दस यूहन्ना कहता कि जान देने तक भी वफादार है तो जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। खुदावंद वो जिंदगी का ताज इनकी जिंदगियों में कायम और दायम हो जाए। खुदावंद देख जितनी पूरी दुनिया में खुदावंद देख कलाम लोग सुन रहे, तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हर एक जिंदगी खुदावंद तुझ में कायम और दायम हो जाए। मैं तेरे पाक मुहीब कुदरत वाले यीशु नाम से ये दुआ मांगते, तू रहीम होकर बख्श देना। आमीन।